हाय एवरीवन, मेरा नाम है रमेश कुमार यादव और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वेब डेवलपमेंट का फुल कोर्स, जिसके बारे में मैं आज आपको सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ कि वेब डेवलपर हम कैसे बन सकते हैं। वेब डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए और वेब डेवलपर के थ्रू वेब डेवलपर सीखने के बाद में, वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद में हम कौन सी जॉब पा सकते हैं, कैसी जॉब हमें मिल सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेब डेवलपमेंट का नाम सुन के ही काफ़ी लोगों को बहुत चिंता होने लगती है कि ये कैसा कोर्स होगा, क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या होगा, बहुत कठिन चीज़ होगी, बहुत सीखने में हार्ड होगा, ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा होगी इसके अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेब डेवलपमेंट एकदम ही इजी लैंग्वेज है, जिसे कोई भी कर सकता है। स्कूल के बच्चे भी सीखते हैं। आज के तारीख में जो स्कूल के बच्चे हैं 10th के 12th के, वो भी वेब डेवलपर बनते हैं, सीखते हैं। उनके टेंथ में या उनको कुछ चीज़ें पता चल जाती है, जैसे यूट्यूब के थ्रू या उनके कोई टीचर वगैरह के थ्रू, या उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड हो IT से, तो वो लोग उन्हें बताते रहते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग आके सीखते हैं। तो वेब डेवलपमेंट जैसे बताया जाता है कि काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर कोई हार्ड प्रोग्रामिंग नहीं होती है, काफ़ी इजी प्रोग्रामिंग होती है, इसे हर कोई सीख सकता है। बस इसके लिए आपको एक फोकस होना पड़ेगा ये कोर्स करने के लिए। अगर आप फोकस है, रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 से 2 घंटा आप बैठ के घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल वेब डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं और काफ़ी ईजी लगेगा आपको ये सीखने के लिए। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। वेब डेवलपर जैसे कि देखा जाता है, तो वेब डेवलपमेंट का कोर्स करके इसका क्या फ़ायदा होता है लोगों को। तो IT कंपनी में आज के तारीख में फुल स्टैक डेवलपर करके जो काफ़ी पोस्ट निकलती है, जिसमें फ्रंट एंड है और बैक एंड है। ये 2 चीज़ें होते हैं। फुल स्टैक डेवलपर के अंदर एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर आती है। तो फुल स्टैक डेवलपर की काफ़ी डिमांड आजकल मार्केट में है। IT सेक्टर के अंदर काफ़ी डिमांड है इसकी, इसके अंदर काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फ्रंट एंड करते हैं और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैक एंड करते हैं। आप चाहे तो सिर्फ फ्रंट एंड सीखिए। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ पूरा अच्छे से एकदम अपना फ्रंट एंड बना लेते हैं, यानी फ्रंट एंड काफ़ी अच्छे से सीख लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बैक एंड सीखते हैं और उसके अंदर मास्टरी कर लेते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो फ्रंट एंड सीखिए सिर्फ उसमें, लेकिन सीखिए इस तरह की काफ़ी अच्छे से सीखिए कि आप फ्रंट एंड के अंदर आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप बता सके, उसके अंदर आप मास्टर बन जाइए। आप कुछ भी चीज़ें सीखिए तो ऐसे सीखिए कि आप उसके अंदर मास्टरी कर रहे हैं, मास्टर बन जाए। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। और अगर आपको दोनों चीज़ें आती है, फुल स्टैक यानी फुल स्टैक डेवलपर अगर आप बनना चाहते हैं, यानी आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए और बैक एंड भी आना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आती है तो वेल एंड गुड। कंपनी वाले ऐसे भी IT सेक्टर में आजकल ऐसा भी चल रहा है कि जिनको दोनों चीज़ें आ रही है, फ्रंट एंड और बैक एंड, उसको भी कंपनी ज़्यादा हायर करती है, ज़्यादा डिमांड उनको देती है, क्योंकि उसे दोनों चीज़ें आती है। और काफ़ी लोगों को ये सवाल भी होता है कि सिर्फ मुझे अगर फुल फ्रंट एंड आ रहा है तो क्या मेरा पैकेज कम होगा, क्या मुझे बैक एंड आ रहा है तो मेरा पैकेज ज़्यादा होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको फ्रंट एंड बहुत अच्छे से आ रहा है और बैक एंड भी और सिर्फ आपको फ्रंट एंड अच्छे से आ रहा है, तो उसको भी उतना ही पैकेज मिलेगा जितना बैक एंड को मिलता है। और जैसे बैक एंड सिर्फ आ रहा है तो उसे भी उतना ही पैकेज मिलेगा जितना फ्रंट एंड वाले को आ रहा है। और अगर आप फुल स्टैक डेवलपर भी है, पूरा दोनों चीज़ें भी आ रही है, तो भी ऑलमोस्ट आपको उतना पैकेज या तो उससे थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है और कुछ नहीं। तो ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो है ये हर किसी के लिए है। जैसे कि स्टूडेंट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आज उनका लास्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर में हो गए, उनको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं कॉलेजेस के अंदर। तो वो लोग भी वेब डेवलपर बन सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि उनको लास्ट ईयर में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, कॉलेजेस में करना होता है। तो उनके लिए भी ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीखना काफ़ी फ़ायदेमंद है। कैंपस पे आता है उन कॉलेज के अंदर। कैंपस में भी आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना लेते हो तो वो प्रोजेक्ट आप मेंशन कर सकते हो, दिखा सकते हो कैंपस के अंदर। आप अपने रिज्यूम के अंदर डाल सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मैंने ये वेबसाइट बनाई हुई है, ऐसे ये सारी चीज़ें यूज़ करके। वेब डेवलपमेंट का कोर्स जो है आजकल काफ़ी नॉन IT बैकग्राउंड के लोग भी कर रहे हैं। जैसे कि जिसे फ्रीलांसिंग करना हो,
फ्रीलांसर भी आजकल वेब डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं। जिसे फ्रीलांसर बनना हो, फ्रीलांसर जिसे बनना हो वो अगर उसे वेब डेवलपमेंट का कोर्स आता है तो खुद की भी वेबसाइट बना सकता है और दूसरों की भी वेबसाइट बना सकता है। जैसे कि फ्रीलांसर का काम क्या होता है, फ्रीलांसर क्या करता है, किसी दूसरे का काम खुद लेता है और वो डेवलप करके देता है, यानी खुद बना के देता है। जैसे कि आप समझिए आप एक क्लाइंट है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। आप मेरे पास आएंगे और मुझे बताएंगे कि आप मुझे ये मेरी वेबसाइट बना के दीजिए, तो मैं आपको वो काम करके दूंगा। तो इसी तरह जैसे पार्ट टाइम कुछ काम करना होता है, जो समझिए कोई जॉब कर रहा है, आईटी में ही जॉब कर रहा है या तो कोई दूसरी जगह जॉब कर रहा है, मार्केटिंग वगैरह कुछ जॉब कर रहा है, वो भी वेब डेवलपमेंट का कोर्स करके फ्रीलांसिंग कर सकता है। घर बैठे बैठे पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, पार्ट टाइम अपना किसी की भी वेबसाइट बना सकता है फ्रीलांसिंग करके, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। तो अभी काफ़ी लोगों को ये सवाल उठ रहा है कि वेब डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने वेब डेवलपमेंट के अंदर दो चीज़ें बताई है, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड सीखेंगे। फ्रंट एंड के अंदर हम सबसे पहले सीखने वाले हैं HTML। अभी ये HTML क्या होता है, उसका क्या फुल फॉर्म है, तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज़ हम करेंगे वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर देने के लिए। जैसे कि हम समझिए हमारी एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन करेंगे, जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी का जो स्केलेटन है, उसके अंदर सारी चीज़ें जो है, हाथ है, पैर है, ये सारी चीज़ें एक एक जगह रखी गई है, उसको एक स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है। तो इसी तरह वेबसाइट के अंदर भी जो सारे स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, होम कहाँ होगा, अबाउट सेक्शन कहाँ होगा, फुटर कहाँ होगा, हेड कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें हम HTML के थ्रू बताते हैं, HTML के थ्रू डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद में हम सीखेंगे CSS। अब CSS क्या काम करता है, CSS जैसे कि हमारी बॉडी का, जैसे कि मैंने HTML के अंदर बताया, स्केलेटन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हाथ पैर जो हमारी हड्डियाँ होती है, तो हड्डियों के ऊपर अभी जो चर्बी जो हमारी आ चुकी है, वैसा ही काम HTML के ऊपर CSS करता है। अब CSS के बाद हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। तो ये तीन चीज़ें हम इस फ्रंट एंड के अंदर सीखेंगे। फिर आता है हमारा बैकएंड का पार्ट। बैकएंड में हम सीखने वाले हैं PHP या तो जावा, ये दोनों में से कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, या तो फिर एक लैंग्वेज आती है पाइथन भी सीखते हैं काफ़ी लोग बैकएंड के लिए। ये सारी चीज़ें बैकएंड के अंदर यूज़ होती है। और उसके बाद में आता है डेटाबेस। अगर फ्रंट एंड और बैक एंड होने के बाद में हमें डेटाबेस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो डेटाबेस के लिए हम सीखेंगे MySQL सीख सकते हैं, और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स में इतनी सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये था पूरा वेब डेवलपमेंट कोर्स का रोड मैप जो हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो आएगी अब फ्रंट एंड के ऊपर। फ्रंट एंड के ऊपर हम पहले सीखेंगे HTML, फिर CSS सीखेंगे, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, फिर बैकएंड में PHP सीखेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे डेटाबेस के लिए MySQL। तो चले दोस्तों, आगे बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आने वाले सारे वीडियो अच्छे से देखिए। कुछ डाउट्स होंगे आपके तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चले दोस्तों, थैंक यू।